अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज हमारे बेसिक अकाउंटिंग सीरीज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैपिटल। कैपिटल एंड इट्स टाइप्स। इसमें आज हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि कैपिटल, जिसको उर्दू में मालिक का सरमाया कहते हैं, ये क्या चीज है, कहां से आती है हमारे पास, और इसके डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं। कैपिटल जैसे कि नाम से जाहिर है, अगर कोई अकाउंटिंग प्रोफेशन से जो ना हो, जो वाकिफ ना हो, यानी अगर कोई फिजिक्स कर रहा हो, बायो कर रहा हो या कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हो, वो जब कैपिटल का नाम सुनेगा तो उसको लगेगा कि ये किसी दारुल हुकूमत या दारुल खिलाफे का नाम है। जैसे पाकिस्तान का इस्लामाबाद है, इंडिया का दिल्ली है, अफगानिस्तान का काबुल है। इसी तरह जितने भी बड़े बड़े स्टेट्स हैं उनके डिफरेंट कैपिटल्स होते हैं, दारुल हुकूमत होते हैं, उनको कैपिटल्स कहते हैं। लेकिन बेसिकली ये अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी है। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में कैपिटल जो होता है वो मालिक के पैसों को कहते हैं, मालिक के सरमाए को कहते हैं, यानी उस रकम को कहते हैं जिससे मालिक कारोबार शुरू करता है, उसको कैपिटल कहते हैं। यहां पर अगर आप ये डिफिनीशन भी देख लें तो द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द ओनर इज कॉल्ड कैपिटल, यानी वो रकम जिससे एक मालिक कारोबार शुरू करता है उसको कैपिटल कहते हैं। जो मेन डिफिनीशन है जो कि अक्सर एमसीक्यूज में आती है वो ये है कि द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटी इज कॉल्ड कैपिटल। ठीक है जी, एसेट्स के बारे में हम डिटेल के साथ बता चुके हैं। आप मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि एसेट्स किसे कहते हैं, लायबिलिटी कैसे किसे कहते हैं। इस हर एक टर्म पर मैंने अलग अलग डिटेल के साथ लेक्चर दिया है जिससे आप फायदा हासिल कर सकते हैं। The amount from which owners start a business is called capital and capital is also called as owner's equity, यानी इस कैपिटल को ओनर्स इक्विटी भी कहते हैं, जो कि बहुत ही कॉमन टर्म है जो अकाउंटिंग में यूज होती है। ओनर्स इक्विटी यानी मालिक का सरमाया। ये जो रेड लाइन में आपको नजर आ रही है, मनी दैट इज यूज्ड टू मेक मोर मनी, ये कैपिटल की सबसे बेहतरीन और सिंपल डिफिनेशन है। और हम अक्सर उर्दू में भी कहते हैं कि पैसों के पीछे पैसे आते हैं। ठीक है ना, जब भी आप कारोबार में पैसे डालोगे तो इन्हीं पैसों के पीछे आपके पास फर्दर पैसे आते हैं, क्योंकि आप उन पर अशिया को परचेस करते हो, फिर हम उन्हीं अशिया को रीसेल करते हैं, दोबारा बेचते हैं और उनसे हमारे पास पैसे आते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये सर्कल रन करता है, ये साइकिल चलता है। ठीक है जी, तो अभी हम यहां पर आते हैं कि कैपिटल के हमारे पास टाइप्स कौन सी हैं। तो कैपिटल की हमारे पास तीन किस्म की टाइप्स हैं, अकसाम है। एक है इक्विटी कैपिटल, दूसरा है डेट कैपिटल और तीसरा है वर्किंग कैपिटल। अब हम इसको तफसील के साथ पढ़ते हैं कि इक्विटी कैपिटल किसे कहते हैं। ठीक है जी, इक्विटी कैपिटल इज रेज्ड बाय इशूइंग शेयर्स इन द कंपनी। शेयर्स जिसको हिस्सेस कहते हैं, जब हम एक कंपनी के शेयर्स मार्केट में इशू करते हैं, जब हम उसको सेल्स के लिए इशू करते हैं, तो उससे जो पैसे हमारे पास आते हैं वो इक्विटी कैपिटल हमारा कहलाता है। यानी एक शेयर है, एक हिस्सेस है। इस पर आगे आपको डिटेल के साथ लेक्चर्स मिलेंगे कि शेयर्स क्या है, इसकी अकाउंटिंग कैसी होती है, वो आगे इंशाल्लाह सीरीज में आ रही है। तो शेयर्स को जब हम, एक कंपनी होती है वो जब अपने शेयर्स को सोल्ड करती है, सेल्स करती है, और उसके बदले में जो उसको पैसे आते हैं उसको इक्विटी कैपिटल कहते हैं। ठीक है जी, पब्लिकली और प्राइवेटली आप दोनों तरीकों से कर सकते हैं। एंड इज यूज्ड टू फंड द एक्सपेंशन ऑफ अ बिजनेस, और इससे हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं। इसकी जो एग्जांपल्स हैं इक्विटी कैपिटल की, वो हमारे पास है कॉमन स्टॉक और कॉमन शेयर्स। कोई कॉमन स्टॉक कहता है, कोई कॉमन शेयर कहता है। ये ब्रिटिश अप्रोच और अमेरिकन अप्रोच की टर्म्स हैं। कोई कॉमन स्टॉक कहता है, कोई कॉमन शेयर कहता है। ठीक है जी, इसी तरीके से प्रेफर्ड स्टॉक और प्रेफर्ड शेयर्स होते हैं। इस पर डिटेल के साथ आपको आगे इंशाल्लाह लेक्चर्स मिलेंगी। रिटेन अर्निंग, ठीक है जी, ये जो हमारे कंपनी के जो पैसे पड़े होते हैं लास्ट 1 2 3 4 इयर्स के, जो हमारे
प्रॉफिट पड़ा होता है उसको रिटेन अर्निंग भी कहते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी कहते हैं। जो हमारे जर्नल रिजर्व्स होते हैं या जो हमारे पास अदर किस्म के रिजर्व्स आते हैं अकाउंटिंग में, इन तमाम चीजों को इक्विटी कैपिटल कहते हैं। ठीक है जी, यानी हमारे पास प्रॉफिट हो गया है, हम उस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में तकसीम नहीं करते। मिसाल के तौर पर 1 लाख प्रॉफिट हुआ है तो हम उसमें से 10,000 अपने पास जनरल रिजर्व फंड में रख देते हैं, ताकि अनफोर्सीन सिचुएशन जो हमारे पास आती हैं, जो नागाहानी आफात हमारे पास आते हैं, नेचुरल डिजास्टर जिसको कहते हैं, उनसे मीट करने के लिए, उनसे बचने के लिए, उनसे मुकाबला करने के लिए हमारे पास कुछ रिजर्व होने चाहिए। तो हम वो 1 लाख से 10,000 अलग कर देते हैं और बाकी पैसे जितने भी बच जाते हैं वो आप अपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसका जो फार्मूला है कि इक्विटी कैपिटल कैसे हमारे पास आता है, तो हम टोटल एसेट से जो टोटल लायबिलिटी माइनस करते हैं, इससे हमारे पास इक्विटी कैपिटल आ जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है डेट कैपिटल। डेट हमारे को कर्जों को कहते हैं, डेट कर्जों को कहते हैं। ठीक है जी, डेट कैपिटल इज द कैपिटल दैट अ बिजनेस रेजेस बाय टेकिंग आउट अ लोन। यानी हम कोई कारोबार शुरू करते हैं तो 10 लाख से कारोबार सपोज शुरू होता है। ठीक है जी, मिसाल के तौर पर 10 लाख के साथ कारोबार शुरू होता है, जिसमें मेरा अपना जो सरमाया है वो 7 लाख रुपए है, इसको इक्विटी कैपिटल कहते हैं। ठीक है जी, और जो कैपिटल मैं बाहर से ले रहा हूं, अपने कजन से, अपने रिश्तेदारों से, अजीजों अकारिब से ले रहा हूं, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले रहा हूं, बैंक से ले रहा हूं, उसको डेट कैपिटल कहते हैं। ठीक है जी, जिसमें बैंक लोन्स आ गए हैं, पर्सनल लोन आ गया। अभी मैंने आपको कहा हम किसी फैमिली मेंबर से जो कर्ज लेते हैं और उससे कारोबार शुरू करते हैं, तो जो हमारे पास 7 लाख रुपए थे इक्विटी कैपिटल और जो हमने कर्ज लिया डेट कैपिटल, इन दोनों को मिलाकर हम कारोबार शुरू करते हैं। तो इससे भी देखिए वही बात हो गई, हमारे पास डेट कैपिटल आ गया, ओवरड्राफ्ट हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया। ठीक है जी, तो डेट कैपिटल वो पैसे जो हम कर्ज के तौर पर किसी से लेते हैं उसको डेट कैपिटल कहते हैं और उससे हम कारोबार शुरू करते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं। ठीक है जी, तीसरे नंबर पर हमारे पास आता है जो कैपिटल की फैमिली में से है, वो है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल बहुत ही मशहूर है, बहुत ही आम है, लेकिन बहुत से लोग इनको जानते हैं, करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि ये चीज जो है ये वर्किंग कैपिटल में आता है। यानी कैश और कैश इक्विवेलेंट जितने भी चीजें हैं, ये जो हाईली लिक्विड एसेट्स हैं, ये डेट कैपिटल वर्किंग कैपिटल्स में आते हैं। ठीक है जी, इट इंक्लूड्स मनी मार्केट फंड्स एंड ट्रेजरी बिल, ये कैश इक्विवेलेंट्स में सारी चीजें आती हैं। ठीक है जी, वर्किंग कैपिटल इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग अ कंपनीज करंट एसेट्स एंड डिडक्टिंग करंट लायबिलिटी। यानी इसमें ये जो एग्जांपल आपको दी गई है, इसमें आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी कि हमारे पास जो करंट एसेट्स हैं वो 1 लाख है और जो करंट लायबिलिटीज है वो 80,000 है। तो $1 लाख से जब हम $80,000 को माइनस करते हैं तो हमारे पास जो $20,000 बच जाता है, इसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं। ठीक है जी, अब करंट एसेट्स किसे कहते हैं, ये हमने लेक्चर इस पर दिया हुआ है, करंट लायबिलिटी पर डिटेल के साथ लेक्चर दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है जी, वहां पर भी आप देख सकते हैं कि करंट एसेट्स की डिफिनेशन क्या है। यहां पर मैं शॉर्टली एक्सप्लेन कर दूं कि वो एसेट्स, वो असासाजात जो आसानी के साथ विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाए, उनको करंट एसेट्स कहते हैं। ठीक है जी, अच्छा, अब इस वर्किंग कैपिटल के जो एग्जांपल्स हैं, जो मिसालें, उसमें कैश आता है आपके पास, इन्वेंट्री आती है, अकाउंट रिसीवेबल्स आते हैं, कैश इक्विवेलेंट जितनी भी चीजें हैं, ये तमाम आपके पास वर्किंग कैपिटल में आता है। तो डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप इस शॉर्ट लेक्चर पर समझे होंगे। इसमें हमने आपको कैपिटल के बारे में बताया, कैपिटल के एग्जांपल्स के बारे में बताया और कैपिटल की टाइप्स के बारे में बताया। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।